एक ऐतिहासिक लम्हा आ पहुंचा है जब संसद में महिला आरक्षण को लेकर बिल पेश होने जा रहा है। 1/3 महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा सदन में, इसकी बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि शुरू में डुअल मेंबरशिप यानी दोहरी सदस्यता होगी, यानी 180 के करीब ऐसी सीटें होंगी जहां पर कि 2 सांसद चुने जाएंगे, एक पुरुष और एक महिला। बाद में इसे बदलकर स्थायी रूप से महिलाओं के लिए सीट भी किया जा सकता है, लेकिन शुरू में ही इसको लागू किया जा सके, इसमें विलंब ना हो, इसलिए शायद ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसकी चर्चा है। तो ये डुअल मेंबरशिप क्या है, इसको लेकर उत्सुकता है लोगों में कि पहले उन्होंने सुना नहीं है इसके बारे में कि एक लोकसभा क्षेत्र से 2 सांसद होंगे। तो ऐसी क्या व्यवस्था बन सकती है, इसको हम डिकोड करने की, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और कानूनविद नवीन कुमार हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, ये चर्चा हो रही है कि 180 के करीब सीटें ऐसी हो सकती हैं लोकसभा की जिसमें दोहरी सदस्यता होगी। तो ये किस तरह की व्यवस्था होगी, इसको ज़रा समझाइए आप। देखिए, ये दोहरी सदस्यता का जो ये अपने इंडिया में कोई नया नहीं है। जब शुरू में जब देश आज़ाद हुआ था और संविधान बना था, तो उस समय हम लोग हमारे संविधान में SC STs के लिए, जो दलित और आदिवासी लोग हैं, उनके लिए जो दी गई थी आरक्षण लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, तो उस समय भी शुरू में ऐसा कोई बहुत जो जनरल कैटेगरी है उससे कोई बहुत बड़ा विरोध ना हो, इसलिए एक हमारी संसद ने एक कानून पास किया था और उस समय ये दोहरी सदस्यता की व्यवस्था थी। इसको डुअल मेंबरशिप बोलते हैं और ये व्यवस्था जो है 1961 तक चली। 1961 में इस व्यवस्था को फिर जो है एबोलिश करके और SC ST का जो रिजर्वेशन था उसको परमानेंट कर दिया। तो मुझे लगता है, अभी बिल का पूरा प्रारूप सामने नहीं आया है, बट मुझे लगता है कि चूंकि पार्लियामेंट के सामने एक ऐसा हमारे ही देश में एक जो है पुराना उदाहरण है, तो हो सकता है कि पार्लियामेंट इस कानून को लागू करने के लिए, जल्दी लागू करने के लिए इस तरह का जो है प्रावधान बना सकती है और 180 या 181 जो 1/3 सीट हैं उस पे दोहरी सदस्यता का जो है प्रावधान किया जा सकता है। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि अगर चाहती सरकार तो ऐसा बिल ले आती कि शुरू में ही ऐसी व्यवस्था कर देती कि इतनी सीटें आरक्षित की जा रही हैं। लेकिन ये दोहरी सदस्यता के पीछे एक तो आपने कारण ये बताया पुराने उदाहरण से कि विरोध की बात, दूसरा क्या कि एक अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है हम इसके लिए और बाद में करके परमानेंटली किया जा सकता है इसको कि महिलाओं का आरक्षण एक जो है सीटें अलग से कर दी जाए। तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह आप इसको देखते हैं? जो पुराना उदाहरण है उससे तो यही लगता है कि ये टेम्पोररी व्यवस्था होगी, लेकिन बहुत सारे कानूनविद और बहुत सारे विद्वानों ने, इनफैक्ट महिला जो एक्टिविस्ट हैं वो भी ये बोल रही हैं कि जो डुअल मेंबरशिप है इसको यदि परमानेंट रखा जाए और रादर हर सीट पर रखा जाए तो एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है। और उनका तर्क ये है कि भारत जो है यहाँ पे प्रति जनसंख्या एक संसद पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है बाकी दुनिया के देशों की तुलना में। तो ये दोहरी व्यवस्था मेरे समझ से तो अस्थायी होगी, बट यदि पार्लियामेंट इस तरह का एक्सपेरिमेंट करती है और लगता है कि एक लोकसभा में 2 सदस्य हैं और दोनों एक दूसरे में एक बहुत प्रतिस्पर्धा है, हेल्दी कंपटीशन जिसको बोलते हैं, और दोनों ज़्यादा अच्छा सेवा करते हैं उस प्रतिस्पर्धा के कारण, तो हो सकता है कि पार्लियामेंट इस पर विचार करे और हर लोकसभा में, हर विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूअल मेंबरशिप लगा सकती है। चलिए, ये बात ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है कि महिलाओं का बिल्कुल तब तो 50% पे पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि 1/3 सीटें, यानी जो 543 सीटें हैं उसमें से 180 का करीब एक निकाला गया 1/3 और उसमें डुअल मेंबरशिप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि जो SC ST जो रिजर्व सीटें हों, एक तो पहले ये रोटेशन पर होगा फिलहाल जब तक ये लागू रहेगा, कि ऐसा नहीं कि यही सीटें हैं जो हर बार 180 जहाँ 2 सदस्य होंगे, तो रोटेशन पर होगा, बट के होगा, बार बार अलग अलग सीटें बदलेंगी। और जो SC ST की रिजर्व जो सीट है इस समय
अगर उसमें रोटेशन में आता है कि यहाँ दोहरी सदस्यता होगी तो जो महिला भी होगी वो उसी समुदाय से, उसी वर्ग से होगी। तो आप समझते हैं कि एक विरोध ना हो, उसका भी ध्यान सरकार रखने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल। एक्चुअली जो हमारा प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो सामंजस्य बैठाना। तो चूंकि अचानक कुछ इतना बड़ा चेंज करेंगे तो बहुत बड़ा विरोध भी हो सकता है, और ये हमारे देश का इतिहास गवाह रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा विरोध देखा है जब भी रिजर्वेशन आया। तो सरकार एक सामंजस्य और समावेशी जो है समन्वय करके एक यदि ऐसा कोई बिल लाती है तो स्वागत योग्य होगा, और कम से कम विरोध को देखते हुए यदि बदलाव आता है, बिना ज़्यादा डिसरप्शन हुए बदलाव आता है, तो वो वाकई स्वागत योग्य होगा और वो अच्छा होगा। जहाँ तक रोटेशन की बात है, लगता तो यही है कि रोटेशन से होगा, लेकिन कुछ जो इसमें महिला एक्टिविस्ट हैं या कुछ जो विद्वान हैं, उनका तर्क ये है कि यदि हर बार आप सीट रोटेट करेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि उस महिला कैंडिडेट को अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को लंबे समय से तैयार करने में, जिसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करने में, कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना इमेज बनाने में जो टाइम लगेगा, वो एक इलेक्शन के बाद फिर वेस्ट हो जाएगा, फिर उसको दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अभी बिल आया नहीं है, बट बिल आएगा तो अभी जो बातें सुनने में आ रही हैं कि रोटेशन पे होगा, लेकिन ये जो भी होगा वो टेम्प्रोरी प्रोविज़न होगा, और परमानेंट सोल्यूशन तो यही होगा कि 1/3 जो है सीटें वो रिजर्व की जाएंगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जब बिल आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेशन या अनुमान के आधार पे हम बात कर सकते हैं, तो ये अभी रहस्य है, लेकिन रहस्य जल्दी खुलने वाला है कि सरकार का प्रस्ताव है क्या। लेकिन एक बात मैं और समझना चाहूँगा, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि डुअल मेंबरशिप होने जा रही है, तो एक स्वाभाविक सवाल है कि एक लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से 2 सांसद हो गए। अब जब सदन में मतदान होगा किसी भी बिल पर, किसी भी प्रस्ताव पर, तो वो वोट कैसे डालेंगे? क्या दोनों लोग वोट डालेंगे? इसके बारे में अगर आपका कोई अनुमान हो या आपकी कोई समझ हो तो बताइए। देखिए, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो बोलते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ इलेक्शंस में होता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो जो वोट का वैल्यू होता है वो जितने पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका वोट का वैल्यू होता है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह से बिल ला रही है, तो जब आएगा बिल तब सामने आएगा। मुझे लगता है कि जो डुअल मेंबरशिप वाले सीट्स होंगे उसमें हर जो इलेक्टेड मेंबर होगा उसके वोट का वैल्यू एज पर कंपेयर टू अदर्स जो है आधा होगा। मतलब जो सिंगल मेंबरशिप वाले जो एमपीज़ हैं उनका वोट 1 काउंट होगा, और जो डुअल मेंबरशिप वाले हैं उनका दोनों का आधा आधा काउंट होगा। तभी जाके एक इक्वल और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है आर्टिकल 81 में, कि जो मेंबर्स होंगे वो प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट करेंगे पॉपुलेशन को, तो उसके हिसाब से सही होगा। तो मुझे लगता है कि डुअल मेंबरशिप वाले सीट्स में वोट की वैल्यू आधी आधी होगी, मतलब उनका दोनों का वोट 1 काउंट किया जाएगा। और आप समझते हैं कि एक प्रयोग की तरह है जिसका धीरे धीरे विस्तार विधानसभाओं तक या उसके आगे भी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अलग से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ये कामयाब होता है तो इसको हम आगे भी देख सकते हैं, और देश भर में पंचायत स्तर पर तो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में और राज्यसभा में भी शायद ये बढ़ सकेगा। बिल्कुल, आपने सही समझा। अभी तक जो हम लोग समझ पा रहे हैं यही है कि ये एक ट्रांजिशनल ये व्यवस्था है इस प्रावधान को जल्दी से लागू करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत देरी कर चुके हैं ऑलरेडी। इतना बड़ा ये ऐतिहासिक चीज़ है और इसकी बहुत दिनों से ज़रूरत महसूस की जा रही है। इनफैक्ट बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स ने बोला है कि हिंदुस्तान जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में सबसे पीछे है। इवन युगांडा, रवांडा और पाकिस्तान जैसे देशों से भी हम नीचे हैं। तो इस स्थिति को बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इस स्थिति को बहुत दिन तक जो है जारी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए यदि पार्लियामेंट और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ऐसा कोई प्रावधान लाते हैं जिससे कि बिना बहुत बड़े विरोध और डिसरप्शन के इस प्रावधान को लागू किया जाए, तो उसको करना चाहिए। और ये ट्रांजिशनल ही होगा, और जब भी जो भी व्यवस्था आएगी वो हमारे अनुभवों के आधार पे इवॉल्व होगी। अनुभव के आधार पे हम लोग उसमें और सुधार करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। देखिए, ये जो इंटरव्यू है
निश्चित रूप से अनुमानों के आधार पर है, क्योंकि बिल में लिखा क्या है, क्या बातें कही जाएंगी उसमें, ये अभी स्पष्ट तो नहीं है। लेकिन जो बातें छन कर आ रही हैं उसको समझने की और समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये जो व्यवस्था होगी, अगर डुअल मेंबरशिप की व्यवस्था आ रही है तो ये स्थायी नहीं होगी। 2027 के आसपास डिलिमिटेशन, यानी कि जो लोकसभा सीटें हैं उनका दोबारा वर्गीकरण या सीमांकन का काम पूरा हो जाएगा। ये प्रक्रिया पहले से चल रही है। उस दौरान जो है फिर सीटें भी बढ़ेंगी, जिसकी चर्चा लंबे समय से होती रही है। नए संसद भवन में सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रखी गई है। जो सदन है वहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा रखी गई। तो निश्चित रूप से भारत तैयार हो रहा है इस बात के लिए कि भविष्य में सांसदों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जब ये संख्या बढ़ेगी तो शायद उस समय स्थायी रूप से इस व्यवस्था को कर दिया जाएगा और डुअल मेंबरशिप की व्यवस्था खत्म हो सकती है और महिलाओं के लिए सीटें अलग से आरक्षित हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो डुअल मेंबरशिप की बात जो कही जा रही है उसको हमने समझने की कोशिश की और नवीन जी ने बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ हमें बताया। ख़ास तौर पे ये भी बताया कि जब शुरू में SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण किया गया था लोकसभा में, तब भी डुअल मेंबरशिप रखी गई थी, जिसको बाद में खत्म किया गया है। तो इन तमाम उदाहरणों से बहुत सारी बातें समझ में आई हैं। बाकी जब बिल संसद में आएगा और किस रूप में वो पास होगा, उससे और ज़्यादा स्पष्टता मिल सकेगी। निपुण सहगल, ABP न्यूज़, दिल्ली।